हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज लेके आई हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम वुजाओ होता है, जो कि भाग रही होती है। उसके पीछे गुंडे पड़े होते हैं। भाग के वो एक होटल के अंदर जाती है। उसी होटल के अंदर शीमो नाम का एक आदमी होता है जो अपने फादर की बात याद कर रहा होता है। उन्हें हाल ही में पता चला होता है कि शीमो का जो बड़ा भाई था जिसकी हाल ही में डेथ हुई थी, उसका एक बेटा भी है और वो एक सिंगल वुमन के साथ रहता है। शीमो ने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वो अपने नेफ्यू को ढूंढ लाएगा। उसके बाद शीमो अपने रूम में जाता है और वहाँ पे ही वुजाओ भी भागते हुए आ जाती है। जीमो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वुजाओ कहती है कि मैं क्लीनिंग वाली हूँ। लेकिन जीमो को इस बात पे यकीन नहीं होता, वो चिल्लाता है जिससे वुजाओ उसका मुंह बंद करवाने जाती है। लेकिन दोनों ही गिर जाते हैं एंड एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं एंड वो वुजाओ को अपने साथ चलने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन वो हाथ नहीं लगा पाए। उसके पहले ही जीमो उनका हाथ पकड़ लेता है और उन गुंडों को मारने लगता है। कुछ देर बाद वो कपड़े चेंज करके आता है एंड अपने असिस्टेंट यानकाई को कॉल करके कहता है कि मेरे नेफ्यू का पता लगाओ कि वो कहाँ है, हम आज ही उसके घर जाएंगे। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद वो गुंडे वुजाओ से पैसे मांगते हैं क्योंकि उसने मेडिकल एक्सपेंस के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे, जिस पर वुजाओ कहती है कि मैं जल्दी ही तुम्हें पैसे चुका दूंगी और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम वुई को देखते हैं जो कि लैंडलॉर्ड को घर के अंदर नहीं आने दे रहा होता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि तुमने 2 महीने से रेंट नहीं भरा है, अगर तुम्हारी मदर ने आज भी रेंट नहीं भरा तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, और उस पर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे जीमो आ जाता है और लैंडलॉर्ड से कहता है कि बच्चे से इस तरह से बात मत करो। लैंडलॉर्ड उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन जीमो आंसर दे पाए उससे पहले ही वुई कहता है कि ये हमारे न्यू मार्शल आर्ट टीचर हैं। जीमो उसे प्यार से देखता है और उठाता है और अपने असिस्टेंट यानकाई से कहता है कि इस घर को खरीद लो, और ऐसा कहकर वुई को घर के अंदर ले जाता है। फिर वो वुई से पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ है, जहाँ पर वुई बताता है कि मेरी मदर पैसे कमाने के लिए गई हैं। तभी वहाँ पे वुजाओ आ जाती है एंड जीमो को देख के बहुत ही शॉक हो जाती है। फिर वो जीमो के पास गुस्से से आती है तो जीमो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। वुजाओ कहती है कि भला मैं तुम्हें थैंक यू क्यों कहूँ। जीमो कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी ना। वुजाओ कहती है कि तुमने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, तुम्हारी वजह से गुंडों को अब ऐसा लगता है कि हम दोनों रिलेटेड हैं और अब वो पैसे मुझसे और ज्यादा मांगेंगे। उसके बाद वो वुई को लेने जाती है, लेकिन जीमो उससे खींच लेता है और कहता है कि वुई मुझे दे दो, जिससे तो वुजाओ बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसे दिन दहाड़े मेरे बच्चे को कैसे मांग सकते हो। जहाँ पर जीमो कहता है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, मुझे इसकी कस्टडी चाहिए, और वैसे भी तुम इसके रिलेटेड नहीं हो, ये मेरे भाई का बेटा है और इसीलिए इसकी कस्टडी अब से मेरी होगी और मेरी फैमिली ही इससे बड़ा करेगी। इसीलिए मैं तुमसे अच्छे से कह रहा हूँ कि कस्टडी मुझे दे दो, तुम तो बस इसकी आंट हो, तुम इसकी मदर भी नहीं हो। जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वुई को लेके जाने लगती है। तभी वहाँ पे यानकाई आता है और जीमो को बताता है कि उसने ये घर खरीद लिया है। जब वुजाओ वो पेपर देखती है तो शॉक रह जाती है क्योंकि अब से उसका लैंडलॉर्ड कोई और नहीं बल्कि जीमो होता है। और फिर जीमो वुई को लेके घर के अंदर जाने लगता है। अगले सीन में जीमो वुजाओ से बताता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें साल भर का रेंट पहले से देना होगा, और अगर तुम रेंट नहीं दे पाई तो तुम्हें वुई की कस्टडी मुझे देनी होगी। जिस पे वो शॉक होती है। फिर वो जीमो को बहुत ही प्यार से समझाती है और इससे कहती है कि हम दोनों रिलेटेड हैं और हम दोनों ही वुई का अच्छा चाहते हैं, तो क्यों ना पहले की तरह मैं तुम्हें हर मंथ रेंट देती रहूं। जिस पर वो कहता है कि मुझे हर मंथ रेंट चाहिए होता तो मैंने घर खरीदा क्यों होता, मुझे बस वुई की कस्टडी चाहिए, अगर तुम कस्टडी दे दो तो मुझे रेंट भी नहीं चाहिए, तुम घर रख सकती हो। लेकिन वुजाओ कहती है कि ऐसे घर की मुझे जरूरत नहीं है, मैं वुई को लेके यहाँ से चली जाऊंगी, और ऐसा कह के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वुई फिर जीमो से कहता है कि आप तो मार्शल आर्ट टीचर थे, आपका काम तो मुझे एंड मदर को प्रोटेक्ट करना था, फिर भला आप इस तरह हमें घर से कैसे निकाल सकते हो। तो जीमो वुई से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी मदर और मुझ में से कौन ज्यादा पसंद है। वो कहता है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मुझे मेरी मदर को प्रोटेक्ट भी करना है, इसीलिए मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। और फिर वो वुजाओ को हक करता है। फिर वो वुजाओ वुई को लेके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जीमो उसे रोकता है और कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकती हो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वुजाओ अपने सारे स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट सिखा रही होती है। जब सब वहाँ से चले जाते हैं तभी जीमो और यानकाई वहाँ आ जाते हैं जो कि जीमो का सारा सामान लेके आए हुए थे। जीमो वुई को देख के खुश होता है, उसे बैग देता है। वुजाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जीमो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ, जिससे तो वो शॉक रह जाती है। अब वो नहीं चाहती थी कि जीमो वहाँ रहे, जिससे वो जीमो से कहती है कि एक मार्शल आर्टिस्ट का घर है, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम्हें भी टीचर का काम करना पड़ेगा और तुम्हें खुद भी मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा। वो ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वुई भी फिर जीमो से मार्शल आर्ट सीखने के लिए कहता है, जिसपे वो अग्री हो जाता है। तो वुजाओ उसे बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग देने लगती है।
कुछ जो कि जीमो से बिल्कुल भी नहीं होती। फिर वही भी उसे ट्रेनिंग करके दिखाता है और उसे दिखाने के लिए जीमो को भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब वू जाओ चाहती थी कि जैसे तैसे करके जीमो हार मान ले, लेकिन वो हार नहीं मानता। इवन जब वू जाओ से साइकिलिंग करने ले जाती है तभी भी वो हार नहीं मानता है, जबकि उससे साइकिलिंग भी नहीं हो रही थी। रात को दोनों थक के घर पे बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे जीमो वापस से वू जाओ से कहता है कि उसे वही की कस्टडी चाहिए, लेकिन वो कस्टडी देने से मना कर देती है। जीमो कहता है कि वो जी फैमिली का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली उसे आज नहीं तो कल तो हमारी फैमिली में वापस जाना होगा, लेकिन वू जाओ क्लियरली मना कर देती है कि वो कस्टडी नहीं देगी। जीमो कहता है कि तुम वैसे भी उसकी मदर नहीं हो, इसलिए अगर हम कोर्ट तक गए तो तुम वैसे ही उसकी कस्टडी नहीं रख पाओगी, जिससे वू जाओ गुस्सा होती है। यहाँ वूई दूसरी तरफ अपनी आंटी के साथ आइसक्रीम खाने आया था। जब वो घर आता है तो वो देखता है कि वू जाओ एंड जीमो लड़ रहे हैं, जिससे दोनों ही उसे देख के चुप हो जाते हैं और दोनों ही उसके बाद सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वू जाओ उठती है तो उसे वूई कहीं पे भी नहीं मिलता है। वो पूरे घर में आवाज लगाती है, लेकिन कहीं पे भी उसे वूई दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद वो जीमो के रूम में जाती है, जहाँ पे जीमो वूई के बाल सुखा रहा होता है। वू जाओ उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वूई कहता है कि मुझे अंकल जूमो ने आज नहलाया था, जिस पर जीमो वू जाओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं एक बच्चे को किडनैप करके ले जाऊंगा। वू जाओ कहती है कि मुझे कहीं घर में वूई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं डर गई। तभी उसकी नजर जाती है कि जीमो ने कपड़े नहीं पहने, जिससे वो खुद को कवर करने लगती है, लेकिन जीमो भी वूई को शील्ड बना के खुद को कवर करने लगता है। वूई को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इसी बीच में वूई नीचे गिर जाता है। अगले सीन में जीमो वू जाओ से कहता है कि तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए क्योंकि तुमने मुझ पे किडनैपिंग का शक किया। फिर वू जाओ कहती है कि मैं कोई भी सॉरी नहीं कहूंगी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसे भी यही लगता। जीमो कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। वू जाओ कहती है कि तुम तो उससे भी खराब हो। तभी वूई पूछता है कि तुम दोनों इस तरह लड़ते रहोगे कि कोई मुझे स्कूल भी छोड़ने जाएगा, जहाँ पर दोनों ही उसे स्कूल छोड़ने जाने के लिए तैयार होते हैं। डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उसे स्कूल छोड़ने कौन जाएगा, जिससे दोनों ही सोचते हैं कि इसका आंसर वूई देगा कि उसे किसके साथ स्कूल जाना है, जहाँ पर वूई डिसाइड करता है कि उसे जीमो के साथ स्कूल जाना है, लेकिन फिर भी वू जाओ वूई को उठाती है और उसे वहाँ से ले जाती है, जिसपे तो जीमो गुस्सा होता है। अगले सीन में वू जाओ काम कर रही होती है और बहुत थक गई थी और वहीं पे डिसाइड करती है कि वो जीमो को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके इतना थका दिया करेगी कि वो एंड वही फ्रेंडशिप कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद वो जब घर जाती है तब वो देखती है कि जीमो तो बहुत ही आराम से बैठा है और यान का इसकी मसाज कर रहा है। वहाँ पर वो पूछती है कि तुम ऐसे स्ट्रॉबेरीज क्यों खा रहे हो, जिस पर असिस्टेंट बताता है कि हमारे सर को इस तरह स्ट्रॉबेरीज के कट करके खाना ही अच्छा लगता है, जिससे तो वो बहुत ही इरिटेट फील करती है। फिर कहती है कि तुम्हारे बॉस को मैं अच्छा फील करवाती हूँ और उसकी मसाज करने लगती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम हो गया है, चलो खड़े हो जाओ। लेकिन जीमो को तो ट्रेनिंग नहीं करनी होती है। अंदर जब वू जाओ ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रही होती है तो वो भी ऑलरेडी बहुत थक गई होती है। तभी उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो कि बताते हैं कि रेस्टोरेंट में बहुत सारी भीड़ हो गई है, इसलिए अभी उसे काम के लिए वापस आना होगा, जिससे जल्दी से वो निकलती है और जाते जाते जीमो से कहती है कि तुम अकेले ही प्रैक्टिस कर लेना। पता चलता है कि रेस्टोरेंट में इतनी सारी भीड़ जीमो के असिस्टेंट ने ही भेजी होती है। रात को हम वू जाओ को देखते हैं, जो कि अपने काम पर से आई होती है और बहुत ही ज्यादा थक गई होती है। जीमो उससे पूछता है कि तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया, तो वू जाओ कहती है कि आज हमारे रेस्टोरेंट में बहुत सारी भीड़ थी और बहुत कस्टमर्स आए, इसलिए मुझे बहुत लेट हो गया। तभी जीमो नोटिस करता है कि वू जाओ के सारे कपड़े भी भीग चुके हैं और वो बहुत ज्यादा थक गई है, इसीलिए उसे उसके लिए बहुत ही बुरा फील होता है, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, के बदले तुम मुझे वूई की कस्टडी दे दो तो तुम आराम से रह सकती हो। तभी वहाँ पे वूई आता है, वो जो कि वू जाओ को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वू जाओ उससे पूछती है कि तुम्हें क्या खाना खाना है, मैं तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी बना देती हूँ। वूई कहता है कि आपके हाथ का तो मुझे सारा खाना अच्छा लगता है, जिससे वो खुश हो जाती है। फिर वूई जीमो से कहता है कि मेरी मदर के हाथ का खाना सबसे बेस्ट होता है। लेट नाइट हम देखते हैं कि वूई ने बहुत सारी ड्रिंक कर ली है एंड वो ड्रंक हो गई है। वू जाओ उससे कहता है कि तुम्हें इतना मेहनत का काम नहीं करना चाहिए और तुम वूई को अपने पास रखने के लिए इतनी ज्यादा उतावली क्यों हो, वो तो तुम्हारा सगा बेटा भी नहीं है। जहाँ पर वू जाओ गुस्सा होती है और कहती है कि किसने कहा कि वही मेरा बेटा नहीं है, मैंने उसे बचपन से पाला है और इतना बड़ा मैंने ही किया है। जीमो देखता है कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई है, इसलिए वो उसे उसके रूम में लेके जाता है और उससे बिस्तर पे लिटाता है, लेकिन वू जाओ तो जीमो को पकड़ लेती है और इससे कहती है कि मैं तुम्हें वही कभी भी नहीं दूंगी और उसे कहती है कि तुम कितने क्यूट हो, जिससे एम्बैरस होकर जीमो वहाँ से चले जाता है। अब रात को जीमो बैठ के वू जाओ का सूट सुखा रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वू जाओ उठ के आती है तो वो देखती है कि जीमो उसके सूट का सर पहन के ही सो रहा है, जिससे वो हंसती है। फिर वो उसे जैकेट उड़ाती है एंड वहाँ से चली जाती है।
तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, जिसे देखकर तो जीमो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसका नाम डोंग्यू होता है, जो कि जीमो को ऑलरेडी जानता होता है। वो जीमो से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उसे सारी ही सिचुएशन बता देता है। अब दोनों के अंदर एक अजीब सा ही कंपटीशन चल रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंग्यू बहुत सारा खाना भी लेके आया है, जिससे जीमो कहता है कि तुम खाना क्यों लेके आए हो। तो वो कहता है कि ये सारा खाना मैं वू जाओ एंड वूई के लिए लेके आया हूँ, जिस पर वो कहता है कि वूई तो ये खाना नहीं खाएगा। डोंग्यू कहता है कि तुम वूई के बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसलिए ये सब बातें मत करो। दूसरी तरफ हम वू जाओ एंड वूई को देखते हैं, जहाँ पे वूई कहता है कि मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। साथ ही वो कहती है कि जल्दी हम जीमो को घर से निकाल देंगे। वो कहता है कि ऐसी इसकी जरूरत नहीं है, कल रात को आप सो गई थी तो उसी ने तो आपका सूट सुखाया था, जिस पर तो वो शौक रह जाती है। यहाँ पे घर पे चेयर में जब डोंग्यू बैठने जाता है तो जीमो उसे रोकता है और कहता है कि वो चेयर तुम्हारी नहीं है, वो मेरी है। लेकिन फिर भी डोंग्यू चेयर पे बैठने वाला होता है, जिससे दोनों ही चेयर के लिए लड़ते हैं और गलती से डोंग्यू जीमो की गोद में बैठ जाता है। तभी वहाँ पे वूई एंड वू जाओ आ जाते हैं, जिससे वो दोनों ही बहुत ही एम्बैरेस हो जाते हैं। वू जाओ डोंग्यू से पूछती है कि आप यहाँ पे कैसे आए हो, आप तो बिजनेस ट्रिप पे थे। तो वो कहता है कि मैं जल्दी आ गया और तुम्हारे लिए साइड डिशेज लेके आया हूँ। लेकिन जीमो कहता है कि वूई एंड वू जाओ ये साइड डिशेज नहीं खाएंगे, लेकिन वू जाओ कहती है कि मैं तो ये खाऊंगी एंड वूई भी कहता है कि मैं ये डिशेज जरूर खाऊंगा। जिस पर जीमो पूछता है कि तुम्हें ये डिशेज ज्यादा पसंद है या मैं ज्यादा पसंद हूँ। तो वूई कहता है कि आप तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो, लेकिन आपके पास ऐसा खाना कहाँ है, जिससे तो जीमो इरिटेट होता है। फिर वूई वू जाओ से कहता है कि मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ और वहाँ से चले जाता है, जिससे जीमो भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब उसके बाद वू जाओ डोंग्यू को सारी सिचुएशन बता रही होती है। तो डोंग्यू कहता है कि तुम्हें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, तुम एंड वूई चाहो तो मेरे साथ भी रहने आ सकते हो। जीमो जरूर तुम्हें परेशान करता होगा और तुम कहो तो मैं ये घर भी खरीद सकता हूँ। लेकिन जीमो आके कहता है कि मैं ये घर नहीं बेचने वाला हूँ और तुम वैसे भी तुम इस घर को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। डोंग्यू कहता है कि मैं किसी को भी वू जाओ को परेशान नहीं करने दूंगा। तभी वूई जो वू जाओ के पास आता है और कहता है कि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, जिससे वो कहती है कि ठीक है हम चलते हैं। जिसके बाद वो डोंग्यू को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है। तब तीनों बाहर चले जाते हैं तो जीमो भी कुछ देर बाद बाहर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वही कचरा जमा कर रहा है, जिससे तो उसे बहुत ही बुरा फील होता है। फिर वो वही का पिक्चर क्लिक करता है और उसके हाथ में से कचरा लेके रख देता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम इस तरह से कचरा कभी नहीं जमा करोगे। वही कुछ कह पाए इसके पहले तो जीमो वहाँ से उसे लेके चले जाता है। घर पर बैठकर जीमो वो पिक्चर देखता है और सोचता है कि वो वुमेन मेरे नेफ्यू को इतना मेहनत का काम कैसे करवा सकती है। तभी वू जाओ आती है और जीमो से कहती है कि मैं खाना बना रही हूँ, तुम भी खा लेना। लेकिन वो तो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही खराब हो, अगर तुम्हें डोंग्यू को डेट पे जाना था तो वो को घर पे छोड़ के जाती, उसे बाहर क्यों लेके गई। तुम्हें पता है कि उसके पास फैमिली है, फिर भी तुम उससे इस तरह का काम करवा रही हो। और ऐसा कहकर उसे भेजता है। वू जाओ जब वो फोटो देखती है तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता है, जहाँ पर जीमो कहता है कि तुम बहुत ही ग्रीडी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तो कुछ भी हो जाए मैं वूई को कल ही यहाँ से लेके चले जाऊंगा और मैं कस्टडी भी ले लूंगा। जिससे तो वू जाओ उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि किसी में भी इतनी ताकत नहीं है जो मेरे पास से मेरे बेटे को लेके जा सके। तभी वू जाओ को कॉल आता है, वो कॉल रिसीव करती है तो वूई की टीचर उसे स्कूल में बुलाती है, जिससे जीमो कहता है कि मैं भी जाऊंगा। फिर वू जाओ जाने लगती है तो उसके पीछे पीछे जीमो भी जाता है, जिस पर वो गुस्सा करती है। जब दोनों स्कूल में पहुंचते हैं तो टीचर बताती है बच्चों को स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मिली थी, जहाँ पर सभी को कचरा जमा करना था, लेकिन स्कूल में वूई कोई भी कचरा लेकर आया ही नहीं। जिससे समझ में आता है कि वूई जब कचरा जमा कर रहा था तो वो स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए जमा कर रहा था, जिससे तो जीमो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होता है। वू जाओ कहती है कि मेरे बेटे ने कचरा जमा तो करा था, लेकिन एक भिखारी उसके हाथ में से सब कुछ लेके भाग गया। फिर वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिन में दोनों घर पहुंचते हैं, जहाँ पर जीमो वू जाओ से सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे क्या पता कि वही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए कचरा जमा करेगा और वहाँ पे मुझे तुम और डोंग्यू भी नहीं दिखे थे, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि वो बहुत मेहनत से काम कर रहा है। तभी वू जाओ से फोटो दिखाती है जिसमें डोंग्यू वू जाओ दोनों ही क्लियर दिखाई दे रहे होते हैं। जो जीमो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वू जाओ तो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जीमो बहुत ही ज्यादा अपसेट था, तो यानकाई इससे पूछता है कि क्या हुआ, आप इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो। तो जीमो कहता है कि मैंने वू जाओ का बहुत ही दिल दुखाया है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उससे माफी किस तरह मांगू। जिससे यानकाई कहता है कि आपके दिल में जो भी है वो उससे कह दो, वो जरूर आपको माफ कर देगी और इस तरीके से माफी मांगो जिससे वो खुश हो जाए। अगले सीन में वू जाओ जब घर आती है तो वहाँ पर वो देखती है कि जीमो उसका सूट पहन के खड़ा हुआ है, जिससे वो उससे पूछती है कि तुमने मेरा सूट क्यों पहना है। तो जीमो उससे फ्लावर्स देता है। वू जाओ फ्लावर्स देख
के खुश हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे माफी मांग रहे हो कल के लिए, जिस पर जीमो हाँ करता है। तो वूजाओ बहुत खुश हो जाती है। तभी जीमो तो अंदर से बाहर आता है, जिस पर वूजाओ कंफ्यूज होती है। पता चलता है कि वो यूनिफॉर्म तो अयान काई ने पहनी हुई है। फिर जीमो वूजाओ से कहता है कि अब तुमने मुझे माफ कर दिया, इसलिए पुरानी बातें भूल जाओ। लेकिन वूजाओ तो उस पर गुस्सा करती है, फ्लावर्स उसे देके चली जाती है। जीमो को समझ में नहीं आता है कि वूजाओ ने उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट क्यों नहीं करी, और फिर वापस से सोचने लगता है कि वो वूजाओ से माफी किस तरह मांगे। तभी वहाँ पे वही आता है जिसके पूरे फेस पे मिट्टी लगी हुई होती है, जहाँ पे जीमो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा अभी वूजाओ तुम पे गुस्सा करेगी। तो वही कहता है कि मुझे सारे तरीके पता है जिससे मेरी मदर मुझे इजीली माफ कर देती हैं। जीमो उससे पूछता है कि कैसे तुम्हारी मदर तुम्हें माफ करती है। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वही वूजाओ के पास जाता है, जहाँ पे वूजाओ पहले तो उस पर गुस्सा करती है, लेकिन वो कहता है कि मैं आपके लिए फ्लावर्स तोड़ने गया था, और उससे क्यूट क्यूट बातें करने लगता है। फिर जब वूजाओ अपसेट होने वाली होती है तभी वो वूजाओ को किस कर लेता है, जिससे तो वूजाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और ये देख के जीमो भी समझ जाता है कि अब उससे क्या करना है। रात को जीमो ने घर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया होता है, और वो भी सोचता है कि वो किस करके वूजाओ से माफी मांग लेगा। तभी वूजाओ वहाँ पे आती है, जिससे वो वूजाओ के बहुत ही क्लोज आ जाता है। वूजाओ उससे पूछती है कि क्या है, तो जीमो कहता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। वूजाओ उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी एक्सेप्ट है, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे वूजाओ बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है, क्योंकि जीमो उसके बहुत ही क्लोज आ गया होता है। तभी उसे जूराओ का कॉल आता है, जिससे वो वहाँ से जाने लगती है। जीमो कंफ्यूज होता है कि इतनी रात को वूजाओ कहाँ जा रही है। अगले सीन में वूजाओ जूरू के साथ ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ पे जूरू उससे पूछती है कि अगर तुम्हारी सिस्टर वापस नहीं आई तो तुम वूई का क्या करोगी। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी सिस्टर जरूर वापस आएगी जब उसे पता चलेगा कि वूई कितना क्यूट एंड कितना ओबीडियंट है, और वैसे भी मेरी बहन जब तक वापस नहीं आएगी तब तक वूई का ध्यान मैं ही रखूंगी। वूजाओ कहती है कि जीमो भी अब तो तुम्हारे साथ ही रहता है, तो तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ हो सकता है। लेकिन वूजाओ क्लियर मना कर देती है और कहती है कि जीमो तो बिल्कुल विलन जैसा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जीमो बाहर खड़ा खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है। कुछ देर और वूजाओ जूराओ के साथ टाइम स्पेंड करती है, घर आ जाती है, जहाँ पर जीमो ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था, जो कि उससे कहता है कि तुम इतनी रात तक घर से बाहर क्यों थी और इतनी ड्रंक क्यों हो। वूजाओ उससे कहती है कि तुम्हें इससे क्या है, और उस पर चिढ़ने लगती है। लेकिन जीमो उसके पास आता है, उसे किस करने लगता है। तभी वूजाओ की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी, जिससे वो एम्बैरस होती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। यहाँ पे बाहर हम देखते हैं कि जीमो फैटी की मदर से लड़ाई कर रहा था। फैटी की मदर कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को धक्का देके गिरा दिया, उसका हाथ टूट गया है। तभी वहाँ पे वूजाओ आती है, पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन फैटी की मदर तो उसे धक्का मारती हैं और उसे कहती है कि मेरे बेटे के टूटे हुए हाथ का कंपनसेशन तुम्हें मुझे देना होगा, और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो प्रिंसिपल से कहती है कि वूई को स्कूल से निकाल दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वूजाओ बहुत ही अपसेट होती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फैटी की मदर को दे सके, जिससे वो बहुत ही टेंशन में होती है। दूसरी तरफ वूई भी रो रहा होता है। जीमो उसके पास आके पूछता है कि तुम्हारे एंड फैटी के बीच में क्या हुआ था, जहाँ पे वूई बताता है कि फैटी ने मुझे कहा कि मेरे फादर नहीं है, जिस पर मैंने उससे कहा कि मेरे फादर है। फैटी को गुस्सा आया तो वो मुझे मारने गया और वो नीचे गिर गया और उसका हाथ टूट गया। जीमो से कहता है कि फिर तो तुम्हें रोने की क्या जरूरत है, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। वही कहता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी वजह से मेरी मदर को इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे और उनके पास पैसे भी नहीं है। जीमो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जिससे वही खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वूजाओ अपसेट थी तो वो इसे बताता है कि अंकल सब कुछ ठीक कर देंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। यहाँ पर जीमो टीचर से मिलने गया था और उनसे स्कूल के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मांगता है, लेकिन टीचर कहती है कि रिकॉर्डिंग सिर्फ प्रिंसिपल के पास है एंड वो रिकॉर्डिंग किसी को भी नहीं देते हैं। जिसके बाद जीमो वूजाओ से मिलने जाता है। वूजाओ से कहती है कि तुम स्कूल के मामले में इंटरफेयर मत करो, तुम्हें नहीं पता है लेकिन फैटी के अंकल प्रिंसिपल हैं और जो भी फैटी की बात नहीं मानता है और उसकी मदर से लड़ाई करता है उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। तुम्हें नहीं पता लेकिन ग्रुप चैट में सबको ये बात पता है। जीमो कहता है कि कौन सा ग्रुप चैट। वूजाओ बताती है कि सभी पेरेंट्स का एक ग्रुप चैट है। जीमो कहता है कि मुझे भी उसमें ऐड करो वरना मैं फैटी की मदर के पास जा रहा हूँ, जिससे वूजाओ उसे ऐड करती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी इन सब चीजों में मत पड़ो। जिसके बाद जीमो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में वूजाओ जब घर जाती है तभी वहाँ पे फैटी की मदर आती है और उससे सॉरी कहती है और कहती है कि अब से फैटी एंड वूई के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वूजाओ कंफ्यूज होती है। रात को जब वो अपना फोन यूज कर रही थी तभी ग्रुप चैट में सभी मदर बता रही थी कि स्कूल का प्रिंसिपल चेंज हो गया है एंड न्यू प्रिंसिपल तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, जिससे वूजाओ कंफ्यूज होती है। तभी एक मदर कहती है कि न्यू प्रिंसिपल तो वूई का रिलेटेड है। तभी वहाँ पे जीमो आता है और कहता है कि हाँ मैं वूई का पेरेंट हूँ, जिससे वूजाओ कंफ्यूज होती है। पता
चलता है कि जीमो ने वुई का स्कूल ही खरीद लिया है और अब से वही प्रिंसिपल है। वूजाओ को तो बिलीव नहीं होता और उससे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। जीमो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वुई को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे मैं ही सॉल्व करूंगा। वूजाओ तो उससे बहुत ही इम्प्रेस होती है। दूसरी तरफ जीमो के फादर को जब पता चलता है कि जीमो ने वुई का स्कूल खरीद लिया तो वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जीमो पे ध्यान रखना कि कोई वो कुछ उल्टा काम ना करे। अगले सीन में वूजाओ ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए और वो वुई से बहुत ही क्यूटली बात कर रही थी। जीमो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम भी एक बेबी जैसी हो और ऑलरेडी एक बच्चे का ध्यान रख रही हो, जिससे वो स्माइल करती है। वुई कहता है कि अंकल कितने ही कंसिडरेट हैं, आपको तो उन्हें डेट करना चाहिए, जिससे वूजाओ उसे चुप रहने के लिए कहती है। उसके बाद जीमो एंड वूजाओ एक दूसरे को देखते हैं एंड फिर खाना खाते खाते दोनों ही वुई को एक साथ खाना देते हैं। वुई स्माइल करता है और वूजाओ से कहता है कि मुझे एक अंकल नहीं चाहिए, आप चाहो तो मेरे फादर बन सकते हो, जिससे वो वूजाओ को देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे दोंग्यो आ जाता है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। वूजाओ जूरा को कॉल करके पूछती है तो वो बताती है कि कुछ दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रहने आने वाला है और मेरे ब्रदर के पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं थी, इसलिए तुम उन्हें कुछ दिन अपने घर पे रख लो, जिस पर वो अग्री होती है। लेकिन जीमो तो दोंग्यो को वहाँ पे रहने देने के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं था और वो वुई से कहता और वो वूजाओ से कहता है कि ये यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि ये घर मेरा है, इसीलिए यहाँ पे दोंग्यो रह सकता है। जीमो कहता है कि लेकिन लैंडलॉर्ड तो मैं हूँ ना। लेकिन इस चीज में दोनों की बहस हो जाती है। वूजाओ फिर जीमो को वुई के पास भेज देती है और फिर वो दोंग्यो से पूछती है कि आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ। तो वो बताता है कि मैं बहुत टाइम से बिजनेस ट्रिप पे रहता था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा था, इसलिए अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा एंड तुम्हारा एंड वुई का ध्यान रखूंगा। वूजाओ समझ जाती है कि दोंग्यो उसे लाइक करता है। फिर वो दोनों फ्रूट लेने जाते हैं, दोनों का हार्ट टच हो जाता है, जिससे एम्बैरेस होकर वूजाओ वहाँ से चली जाती है और रूम में बैठ के जीमो एंड दोंग्यो के बारे में सोच रही होती है। रात को दोंग्यो सोने के लिए जब जीमो के रूम में था तो जीमो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो दोंग्यो कहता है कि मैं वूजाओ को बहुत टाइम से लाइक करता हूँ, छोटे से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए हैं, उसके हर प्रॉब्लम में मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहा हूँ। देखते देखते मुझे समझ नहीं आया कि कब मैं उसे लाइक करने लगा, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे वूजाओ पसंद है तो उसके साथ मुझे वुई को भी एक्सेप्ट करना होगा। जीमो कहता है कि तुम तो वुई को एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। जिस पर दोंग्यो कहता है कि ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं और वूजाओ शादी कर लेते हैं और तुम्हें वुई की कस्टडी दे देंगे, फिर तो तुम वूजाओ को अकेले छोड़ देना। लेकिन जीमो मना करता है और कहता है कि वुई एंड वूजाओ साथ में रहेंगे और ऐसा कह के सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुस्से में जीमो बैठा हुआ था, तभी उसके पास वुई आकर बताता है कि मेरी मॉम के लिए दोंग्यो नाश्ता बना रहा है, जिससे गुस्सा होकर जीमो वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है कि मैं भी नाश्ता बनाऊंगा। लेकिन दोंग्यो से कोई भी सामान नहीं दे रहा होता है, जिससे दोनों की लड़ाई होने लगती है। ये सब चीजें वुई एंड वूजाओ देख रहे होते हैं, जिससे वूजाओ वुई से कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी वूजाओ को छींक आ जाती है, जैसे जीमो एंड दोंग्यो से दोनों ही टिश्यू देने जाते हैं, लेकिन वूजाओ दोनों का ही टिश्यू नहीं लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जब वो काम कर रही थी तभी दोंग्यो उसके पास आता है, जिससे वो कंफ्यूज होती है। दूसरी तरफ जीमो एंड वुई साथ में थे, जहाँ पर वुई जीमो से पूछता है कि आज स्कूल से लेने के लिए आप मुझे क्यों आए, हमेशा तो मेरी मदर आती है। जीमो अपसेट होता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं आया। तो वुई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप एंड मदर दोनों मुझे लेने आओ। फिर जीमो वुई से पूछता है कि अगर तुम्हें अपनी मदर और मुझ में से चूज करना पड़े तो तुम किससे चूज करोगे। वुई कहता है कि मुझे किसी को भी चूज नहीं करना है, क्यों ना आप मेरी मॉम से शादी कर लो तो आप मेरे डैड बन जाओगे और हम तीनों एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। उसकी ऐसी बातों पर जीमो भी बहुत ही खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ दोंग्यो वूजाओ से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारा एंड वुई का दोनों का ही ध्यान रखूंगा। लेकिन उसकी ऐसी बातों से वूजाओ थोड़ी सी एम्बैरेस हो रही होती है। फिर वो काम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और बाहर जाके सोचती है कि वो बार बार दोंग्यो को इग्नोर क्यों कर रही है एंड जीमो के बारे में सोचती है। तभी जीमो का उसे कॉल आता है जो कि बताता है कि वुई एंड वो उसके घर गए हुए हैं। यहाँ पर वुई जीमो को बताता है कि अगर तुम्हें मेरी मदर पसंद है तो क्यों ना तुम उन्हें किस करो, अगर वो ब्लश करेंगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो भी तुम्हें लाइक करती हैं। जिस पर जीमो अग्री करता है। रात को वूजा कुछ काम कर रही होती है, तभी जीमो उसे हग करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो उसे हग नहीं कर पाता है। जब वो वहाँ से जाती है तो वो फिर से उसके पास आता है, लेकिन वूजा काम करते करते उसे ही मार देती है, जिससे एम्बैरेस होकर वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पे वूजा भी उसी के बारे में सोच रही होती है। नेक्स्ट डे जीमो बहुत ही अपसेट था क्योंकि वो ये पता ही नहीं लगा पाया कि वूजा उसे लाइक करती है या नहीं लाइक करती है। तभी यानकाई उससे कहता है कि अगर कोई विमेन आपको लाइक करे तो वो हमेशा आपसे झूठ बोलने की कोशिश करेगी, लेकिन आप देखना कि हमेशा उसके टोज आपके पास में ही रहेंगे, जिससे वो भी अग्री होता है। तभी वहाँ पे वूजा आती है जो कि बहुत सारा सामान लेके आई हुई थी, जिससे जीमो उसके पैर देखता है। वूजा बताती है कि स्कूल में पेरेंट्स टीचर के लिए आज गिफ्ट लेके आए थे, इसीलिए ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए हैं। जीमो गिफ्ट देखता है और एक मग की बुराई करता है और कहता है कि ये सब
मुझे नहीं चाहिए। वूझाओ कहती है कि ये मग मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी, जिससे तो जीमो खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे ये मग चाहिए और बाकी चीजें फेंकने के लिए कह देता है। वूझाओ बहुत ही कंफ्यूज होती है कि जीमो इतना ज्यादा खुश क्यों है। रात को जब वूझाओ एंड वही साथ में बैठे हुए थे तभी वहाँ पे जीमो आता है, जहाँ पर वो बार बार वूझाओ के पैर देखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी बार वूझाओ के पैर जीमो के साइड नहीं होते हैं, जिससे वो कहता है कि यानकाई की मेथड तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट डे वो और भी ज्यादा अपसेट होता है, तो यानकाई कहता है कि अगर आप वूझाओ को लाइक करते हो तो क्यों ना मैटर अपने हाथ में लो और खुद ही जाके उसे अपने लाइकिंग के बारे में बता दो, जिस पर वो भी अग्री करता है। नेक्स्ट सीन में वो वूझाओ से बताता है कि कल हमारे स्कूल में टीचर्स ने कहा है कि पेरेंट्स को लेके आना है, साथ में फैमिली पिक्चर्स भी लेके आनी है, जिससे वूझाओ कंफ्यूज होती है और कहती है कि फैमिली पिक्चर्स अब कहाँ से आएगी, जिससे वो कहता है कि क्यों ना हम लोग फोटोशूट करवाएं जिसमें आप, मैं, जीमो तीनों साथ में हों, तो हम तीनों की परफेक्ट फैमिली भी रेडी हो जाएगी। जीमो भी कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। वूझाओ भी अग्री होती है, लेकिन तीनों ही तब बाहर देखते हैं कि बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है, इसीलिए वो फोटोशूट के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। वो ही अपसेट होता है क्योंकि उसने अपने सारे ही फ्रेंड्स को बता दिया होता है कि वो आज ही फोटोशूट करवाएगा एंड रात को सबको फोटोज दिखाएगा। वो अपसेट होता है, जिससे जीमो कहता है कि ठीक है हम फोटोशूट आज ही करेंगे। फिर तीनों ही मिलकर घर में एक क्यूट सा फोटोशूट करते हैं, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। रात को जीमो वो फोटोज देख रहा होता है, जिसमें से उसे एक फोटो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तभी वूझाओ उसके पास आके कहती है कि अच्छा तुम्हें ये फोटो पसंद आई है, जिससे जीमो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वूझाओ कहती है कि ठीक है फिर ये सारी फोटोज मैं रख लेती हूँ। जीमो मना करता है, जिससे वूझाओ कहती है कि मुझे भी यही फोटो सबसे बेस्ट लगा है, जिससे तो जीमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर दोनों मूवी देखने जाते हैं। जब वो घर आ रहे थे तो जीमो वूझाओ से कहता है कि क्या वो फोटो मुझे मिल सकता है, जिससे वूझाओ से कहती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए क्यों ना पहले हम दोनों रॉक पेपर एंड सीजर खेलें, जो भी जीतेगा उसे फोटो मिल जाएगी। जीमो जिससे वूझाओ कहता है कि अगर तुम्हें ये करना ही है तो फिर कुछ बड़ी चीज पर शर्त लगाते हैं। जीमो कहती है कि मुझे पता है कि कल स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग भी तुम ही करवा रहे हो, जिससे तो जीमो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। वूझाओ कहती है कि ठीक है चलो हम रॉक पेपर एंड सीजर खेलते हैं और जो हारेगा वो जीतने वाले की एक विश पूरी करेगा, जिस पर जीमो भी अग्री होता है। दोनों रॉक पेपर एंड सीजर खेलते हैं, जिसमें वूझाओ जीत जाती है। जीमो अपसेट होकर उससे पूछता है कि तुम्हारी कौन सी विश पूरी करनी है, लेकिन जीमो तो उसे किस कर देती है, जिससे दोनों एम्बैरेस होते हैं। फिर जीमो वूझाओ को किस करता है, जिससे दोनों ही खुश हो जाते हैं एंड अंदर जाते हैं, लेकिन दोनों को ही साथ में दोंग्यो देख लेता है। जब दोनों अंदर पहुंचते हैं तो यानकाई उन दोनों को साथ में देख के समझ जाता है कि अब वो दोनों कपल हो चुके हैं और वो वूझाओ को बताता है कि मैंने वूई को सुला दिया है, जिससे वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर जब जीमो के फादर को पता चलता है कि जीमो एंड वूझाई बहुत ही क्लोज आ चुके हैं, तो वो कहता है कि जीमो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा, अब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। रात को जीमो बहुत ही खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है, जो बताता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग वूझाओ एंड वूई जीमो के रूम में पहुंचते हैं उसे स्कूल में ले जाने के लिए, लेकिन वो तो वहाँ पे होता ही नहीं है, जिससे दोनों कंफ्यूज होते हैं। वूझाओ बार बार उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल भी रिसीव नहीं करता, जैसे वो वूई से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। अब कुछ दिन हो गए होते हैं, लेकिन अभी भी जीमो वूझाओ को इग्नोर कर रहा होता है, जिससे वो बहुत ही अपसेट होती है। दोंगी उसके पास आके उसे खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मैं जीमो के लिए बहुत ही वरीड हूँ, उससे जरूर कुछ प्रॉब्लम है, तभी उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया। लेकिन दोंगी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, जिससे वो अपसेट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वूई वूझाओ से पूछता है कि क्या आपकी बात अंकल से हुई, लेकिन वो मना करती है। तभी वहाँ पे दोंगी आता है और वो वूई को कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं। वूई कहता है कि मुझे भी अंकल के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगती है, जिस पर दोंगी अग्री करता है। फिर वही वूझाओ से कहता है कि आप स्माइल करो, आप अपसेट बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हो, जिससे वूझाओ और भी ज्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन में जब वूझाओ बैठी हुई थी तभी दोंगी उसके पास आके बताता है कि जब मैं वूई को स्कूल लेने गया तो वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था, जिससे वूझाओ शॉक रह जाती है। दोंगी बताता है कि जी फैमिली से वूई को कोई पिक करने आया था, पता चला है कि जीमो के फादर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए वो उसे घर ले गए हैं। अपसेट होकर वूझाओ जीमो के घर जाने का डिसाइड करती है, जहाँ पर जीमो वूझाओ से कहता है कि अभी तुम्हारे ग्रैंडफादर उठेंगे, तुम उनसे कहना कि तुम उन्हें कितना ही प्यार करते हो। वही कहता है कि मैं ग्रैंडफादर से मिलकर तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी मदर मेरी बहुत ही चिंता कर रही होंगी। तभी उस जीमो के फादर की आंख खुलती है, जिससे वही उनके पास जाता है।
जिससे ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि मैं बहुत ओल्ड हूँ, अब मुझे मेरे ग्रैंडसन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। लेकिन जीमो कहता है कि वो जाओ घर पर वुई का वेट कर रही होगी, इसलिए वुई को अब जाना होगा। लेकिन वो तो कहने लगते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, अब मेरे पास जीने के लिए ज्यादा दिन भी नहीं बचे हुए हैं और मैं अपने ग्रैंडसन के साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। जिससे वुई उन्हें हक करके कहता है कि ठीक है, मैं कुछ दिन आपके साथ रुक जाऊंगा। जिससे तो जीमो अपसेट होता है। तभी जीमो के पास एक आदमी आके उससे कुछ बताता है। बाहर हम देखते हैं कि घर में वू जाओ आ चुकी है और वो अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन यानकाई उसे बाहर ही रोक देता है और कहता है कि अभी अंदर जाना सही नहीं रहेगा। तभी वहाँ पे जीमो आ जाता है। वू जाओ उससे कहती है कि तुम हमारे घर में रहने इसीलिए आए थे ताकि तुम मुझे और वुई को दूर कर दो। जीमो उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे फादर की तबीयत खराब है, इसलिए थोड़े दिन वो वुई के साथ रहना चाहते हैं। वू जाओ उससे कहती है कि तुम एक मदर एंड सन को दूर कैसे कर सकते हो, मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकती हूँ। लेकिन जीमो कहता है कि अभी मैं तुम्हें वुई वापस नहीं दे सकता हूँ। अपसेट होके वो वहाँ से जाती है एंड अपने जीमो के सारे ही पुराने मोमेंट्स याद करती है। अब बहुत दिन हो गए थे और वुई घर नहीं आया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में दोंग्यो को वू जाओ कहीं नहीं मिलती है, जिससे वो जूरो से कॉल करके पूछता है कि वू जाओ कहाँ होगी। तो वो उसे रेस्टोरेंट जाने के लिए कहता है। यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। तभी दोंग्यो उसे लेने आता है, लेकिन वो दोंग्यो को जीमो समझ के उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें वुई की कस्टडी कभी नहीं दूंगी, तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, और ऐसा कहकर रोने लगती है। तो दोंग्यो उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन पीछे बैठ के जीमो सारी बातें सुन रहा होता है एंड उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। यहाँ पे दोंग्यो जब वू जाओ को घर लेके आता है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। वो वू जाओ को इतना दुखी नहीं देख पाता, इसलिए उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट शी अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि वो वू जाओ के पास जाके वुई की कस्टडी ले आए। जब वो पेपर्स लेके वू जाओ के पास पहुंचता है तो वू जाओ मना कर देती है और कहती है कि मैं वुई की कस्टडी किसी को नहीं दूंगी। असिस्टेंट कहता है कि वुई एक छोटा बच्चा है और तुम उसकी केयर भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास एक स्टेबल जॉब भी नहीं है, भला तुम उसे कैसे संभालोगी, कल को ये घर बिक जाएगा फिर तो तुम अपना मार्शल आर्ट स्कूल्स भी नहीं चला पाओगी। वू जाओ कहती है कि क्या जीमो ये घर बेचने वाला है, जिस पे असिस्टेंट हाँ बोलता है। वो तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है कि जीमो भला उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोंग्यो ये सारी बातें सुन लेता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो जूराओ के पास जाके कहता है कि मैं वो जाओ को प्रपोज करूंगा, अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो वो वुई की कस्टडी इजीली ले सकती है। जूराओ उससे कहती है कि क्या ये करना सही रहेगा। दोंग्यो कहता है कि सही तो नहीं है, लेकिन वू जाओ की हेल्प अभी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ और वैसे भी मुझे वू जाओ पसंद है। अगले सीन में वू जाओ जब अकेली बैठी हुई थी तभी वुई उसे स्कूल से कॉल करता है, जहाँ पर वू जाओ उससे कहती है कि मैं कुछ ही दिन में तुम्हें लेने जरूर आ जाऊंगी। वुई भी कहता है कि मुझे भी घर आना है, मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी टीचर आती है तो वो फोन कट कर देता है। अगले सीन में जीमो का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि आपका शक सही था, प्रेसिडेंट शी बीमार नहीं है और वो सारा ही नाटक स्टॉक्स के लिए कर रहे हैं। जिससे वो कहता है कि शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाओ। जब वहाँ से जा रहा होता है तो यानकाई उसे बताता है कि आज दोंग्यो वू जाओ को प्रपोज करने वाला है, जिससे तो अपसेट होके वो वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ वू जाओ जब घर पहुंचती है तो दोंग्यो ने घर अच्छे से डेकोरेट करके रखा था और फिर वो उसके पास आके कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही वो उसे प्रपोज करने ही वाला था तभी वहाँ पे जीमो आता है एंड वू जाओ को आवाज लगाता है। वू जाओ उसके पास जाके वुई के बारे में पूछती है, लेकिन जीमो तो उसे हक कर लेता है और कहता है कि सॉरी मैं वुई को यहाँ से ले गया, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं वुई एंड तुम्हारे साथ हमेशा ही रहना चाहता हूँ। दोनों को इस तरह देख के दोंग्यो को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में जीमो अपने फादर के पास जाके कहता है कि आप वुई को इस तरह यूज नहीं कर सकते हो। प्रेसिडेंट कहता है कि वुई मेरा ग्रैंडसन है, मैं जैसे चाहे वैसे उसको यूज कर सकता हूँ और वैसे भी वो मेरे बेटे का बेटा है, इसीलिए उसके सारे शेयर्स मेरे होंगे, इसीलिए जल्दी से अब कस्टडी हमारे हाथ में ले लो और उसका नाम भी चेंज कर दो। जीमो तो इससे बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। अगले सीन में प्रेसिडेंट शी इंटरव्यू के लिए गया होता है, जहाँ पे वो अपनी हेल्थ के बारे में बताता है, प्लस बताता है कि मेरे एल्डेस्ट सन का एक बेटा है जो कि मेरा ग्रैंडसन है और अब से वो मेरे साथ ही रहेगा, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इंटरव्यूअर कहती है कि मैंने सुना है कि आपके ग्रैंडसन के पास कंपनी के 20% शेयर्स भी हैं, जिस पर वो हाँ करता है और कहता है कि मुझे शेयर से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने ग्रैंडसन से मतलब है। तभी वहाँ पे जीमो वू जाओ एंड वुई आ जाते हैं। जीमो सबके सामने बताता है कि मेरे फादर के पास वुई की कस्टडी नहीं है, वुई की कस्टडी वू जाओ के पास है और मेरे फादर को वुई की बिल्कुल चिंता भी नहीं है, उन्हें तो बस उसकी कस्टडी उसके शेयर्स के लिए चाहिए। जहाँ पे वू जाओ कहती है कि वुई की गार्डियन होने के नाते मैं उसके सारे ही शेयर जीमो के नाम पे करती हूँ, जिससे तो प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान सारा ही फेल हो गया होता है।
अगले सीन में जीमो घर पे बैठा हुआ होता है, रिंग देख रहा होता है। तभी वहाँ पे वूजाओ आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे इस तरह क्यों बैठे हो। जीमो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही टाइम से लाइक करता हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे एंड वुई के साथ ही स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम्हें सारी खुशी देना चाहता हूँ। फिर वो उससे रिंग देता है, प्रपोज करता है, जिससे वो भी उसे हाँ कर देती है। दोनों हक करते हैं और यही इनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ऐसी कई सारी स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अमेजिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।